तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शुभ नोबल स्टोरी पर। चैप्टर 72 बहुत जल्द माशूका मेरी होगी। अर्थ आरवी की आंखों में देख बोला, नाउ माई टर्न वाइफी। बोलकर वो अपने होंठ आरवी के होंठों पर रख किस करने लगा था। अर्थ आरवी को किस करते हुए अपना एक हाथ पीछे ले जाकर झटके से उसके शूट की डोरी खोल देता है। ऐसा होते ही आरवी अपनी आंखें कस बंद कर लेती है। कुछ देर किस करने के बाद अर्थ अपने होंठ आरवी के होंठों से आजाद कर उसके फेस की तरफ देखता है जो अभी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अर्थ कुछ पल आरवी के चेहरे को देखता है और फिर नीचे झुक अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख वाइल्डली किस और बाइट करने लगा था, जिससे आरवी के मुंह से दर्द भरी आहें निकल रही थी, पर वो अभी अर्थ को नहीं रोक रही थी। अर्थ उसे प्यार नहीं बल्कि अपना गुस्सा उस पर उतार रहा था, जो बात आरवी अच्छे से समझ रही थी। अर्थ आरवी की नेक पर किस करते हुए उसके शूट को कंधे से नीचे सरका देता है और अपने होंठ उसके कंधे पर फेरते हुए ही वो अचानक उसके कंधे पर कस के बाइट कर लेता है, जिससे आरवी की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है और वो कस के उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। आरवी की चीख सुनकर अर्थ अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है। कुछ पल बाद अर्थ अपनी आंखें खोल आरवी के कंधे पर बने बाइट मार्क्स को देखते हुए एक गहरी सांस लेकर अपना फेस ऊपर कर आरवी के चेहरे की तरफ देखता है, जो अभी दर्द की वजह से पीला पड़ा हुआ था। उसकी बंद आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे। कुछ पल उसके चेहरे को देखने के बाद अर्थ अपने होंठ वापस उसके कंधे पर रख बाइट की हुई जगह सॉफ्ट किस करते हुए सक करने लगा था। अर्थ को सॉफ्ट होता देख आरवी अपनी आंखें खोल कुछ पल अर्थ की तरफ देख अपने हाथ उसके बालों में ले जाकर सहलाने लगी थी। थोड़ी देर बाद अर्थ और आरवी दोनों के कपड़े बेड के नीचे फ्लो पर गिरे हुए थे। अर्थ आरवी के सीने पर किस करते हुए दूसरे हाथ से प्रेस कर रहा था, जिससे आरवी की सिसकियां निकल रही थी और वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके गहरी सांसें लेते हुए अर्थ के बालों को सहला रही थी। कुछ देर आरवी के ब्रेस्ट को किस और सक करने के बाद अर्थ नीचे की तरफ बढ़ने लगा था। अर्थ अपने होंठ आरवी के पेट पर रख किस और हल्के बाइट करते हुए उसकी नेवल के पास आ उसके चारों तरफ अपनी टंग फिराने लगा था, जिससे आरवी की सांसें और तेज हो जाती है और वो बेडशीट को कस के अपनी मुट्ठियों में भर आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर ऐसे ही प्लेजर देने के बाद अर्थ ऊपर आ अपने होंठ आरवी के होंठों पर रख खुद को उसके अंदर एंटर करने लगा था। वही अर्थ के ऐसा करते ही आरवी की एक चीख निकल जाती है जो उसके गले में ही दब कर रह जाती है। उसके आंखों के किनारों से आंसू तेजी से बह रहे थे। आरवी अपनी आंखें खोल भीगी पलकों से अर्थ की तरफ देखती है जो किस करते हुए उसे ही देख रहा था। कुछ पल अर्थ की तरफ देख वो अपनी आंखें वापस बंद कर लेती है। वही अर्थ आरवी को किस करते हुए अपनी मूवमेंट फास्ट कर देता है, जिससे आरवी के मुंह से निकलने वाली सिसकियां और तेज हो जाती है। अभी पूरे रूम में आरवी की सिसकियां और अर्थ की तेज चलती सांसों की आवाज गूंज रही थी। वहीं नीचे हॉल में इस वक्त पूरे हॉल में अथर्व के रोने की आवाज आ रही थी। वही करण अथर्व को अपनी गोद में लिए हुए इधर उधर घूमते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। दादी करण को देखते हुए बोली, करण तुम जाओ अथर्व को आरवी के पास छोड़ाओ, तभी ये चुप होगा। हमने भी बहुत कोशिश कर ली पर ये चुप नहीं हो रहा है। करण एक नजर अथर्व की तरफ देखता है जो रोते हुए उसे ही देख रहा था और फिर दादी की तरफ देख सर को हाँ में हिला अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा देता। वन वॉल करण अर्थ के बेडरूम के डोर के पास पहुंच जैसे ही डोर नॉक करने को होता है तभी उसे रूम से आती हुई आवाजें सुनाई देती है, जिन्हें सुन उसका हाथ जो उसने नॉक करने के लिए ऊपर उठाया था वो हवा में ही रुक जाता है। करण जल्दी से अपना हाथ नीचे कर डोर से दूर हट जाता है। वही उसके ऐसा करते ही अथर्व उसे घूर कर देखने लगा था। इस वक्त करण के गाल और कान पक्के हुए टमाटर की तरह लाल हो रखे थे। करण अपने कदम वहां से खुद के रूम की तरफ बढ़ा देता है। वही करण को दूसरी तरफ जाता देख अथर्व फिर से रोने लगा था। अर्थव के रोने की आवाज सुन करण के चलते हुए कदम रुक जाते हैं और वो अपना फेस नीचे कर अथर्व की तरफ देखता है जो उसे अपनी आंसू भरी आंखों से घूर रहा था, जिसे देख करण चीढ़कर बोला, अरे यार एक तो तुम मुझे ऐसे भाई की तरह घूरना बंद करो और मैं अभी तुम्हें उनके रूम में नहीं ले जा सकता क्योंकि वो अभी तुम्हारे छोटे भाई या बहन की तैयारी में लगे हुए हैं। बोलते हुए वो शर्मा रहा था। तभी उसे अपने ऊपर किसी की घूरती नजरें महसूस होती है। करण अपनी नजरें अथर्व की तरफ करके देखता है जो उसकी बात सुन उसे बुरी तरह घूर रहा था, जैसे कि कह रहा हो उनसे मैं तो संभलता ही नहीं, मेरे भाई बहन को क्या खाक संभालेंगे। वही करण जो उसके फेस को देख समझ गया था कि वो क्या कहना चाहता है। करण रूम में जाते हुए बोला, कोई नहीं, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए चाचू है ना। आई प्रॉमिस तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि चाचू भी तुम्हारी तरह ही सिंगल है।
जब तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन जाती तब तक तुम मेरे साथ रह सकते हो। बोलते हुए वो अर्थव को बेड पर लेटा खुद भी उसके पास लेट जाता है। वही अर्थव करण को अजीब नजरों से देखते हुए अपना बुरा सा मुंह बना लेता है। पर करण को कहा किसी से फर्क पड़ने वाला था और वो वैसे ही अपनी नॉनस्टॉप बातों से अथर्व को थोड़ी देर में ही बोर कर सुला देता है। वही दूसरी तरफ डैनियल के विला में इस वक्त डैनियल, अनिका और रेहान तीनों सोफे पर बैठे सामने लेड पर चल रही वीडियो को देख जोरों से हंस रहे थे। सामने लेड पर अर्थ के रूम की बालकनी और रूम में हुए झगड़े और उनकी हुई सारी बातों का वीडियो चल रहा था, जिसे देख उन तीनों के पैर खुशी के मारे जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। डैनियल हंसते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना, मेरा प्लान जरूर काम करेगा। अब बहुत जल्द मेरी माशूका मेरे पास होगी और वो अर्थ खुराना पूरी तरह बर्बाद होगा। बोलकर वो जोर से हंसने लगा था। वही उसकी बात सुनकर अनिका और रेहान भी जोर से हंसने लगे थे। चैप्टर 73 मेरी वाइफ से दूर रहो सिली बॉय। अभी वे तीनों हंसी रहे थे तभी डैनियल के फोन पर मैसेज की रिंगटोन बजती है, जिसे सुन वो हंसना बंद कर अपने पेंट की पॉकेट से फोन निकाल उसमें आए हुए मैसेज को देखता है, जिसे देख उसके फेस पर खतरनाक स्माइल आ जाती। डैनियल एक नजर उस मैसेज को देखकर फोन को वापस पॉकेट में रखते हुए खुद से बोला, आई विल बी वेटिंग फॉर टुमारो, आफ्टर ऑल कल तुमसे इतने दिनों बाद मुलाकात जो होने वाली है माशूका। बोलकर वो फिर से हंसने लगा था। अगली सुबह खुराना मैंशन। अर्थ इस वक्त अपने रूम में ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा अपने बाल सेट करते हुए मिरर से आरवी को देख रहा था, जो अब बाहर से आ रही धूप की वजह से कसमसा रही थी। अर्थ एक नजर आरवी को देख बाहर विंडो की तरफ देखता है जहां से धूप आ रही थी। अर्थ अपने कदम विंडो की तरफ बढ़ा देता है। अर्थ विंडो बंद कर कर्टन्स लगाकर पीछे पलटकर बेड की तरफ देखता है जहां आरवी कसमसा कर फिर गहरी नींद में सो गई थी। अभी वो आरवी को देख ही रहा था तभी उसे अथर्व के रोने की आवाज सुनाई देती है। अर्थ अथर्व को रात में ही रूम में लेकर आ गया था। अर्थव के रोने की आवाज सुन अर्थ जल्दी से अपने कदम क्रीप की तरफ बढ़ा देता है। अर्थ क्रीप के पास आकर अथर्व की तरफ देखता है जो अपनी आंखें बंद किए हुए रो रहा था। अर्थ अथर्व को अपनी गोद में लेकर उसे चुप करवाते हुए बोला, शश चुप हो जाओ, वो यही है, अभी सो रही है और तुम्हारे रोने की आवाज सुन वो अभी उठकर बैठ जाएगी। बोलते हुए वो अर्थव को घूर रहा था। वही अर्थव जिसे उठते ही अपने पास आरवी नहीं दिखी, जिस वजह से उसने रोने शुरू कर दिया था। अर्थ की आवाज सुन वो एकदम से चुप हो अपनी आंखें खोल अर्थ की तरफ देख उसे घूरने लगा था। अथर्व को खुद की तरफ घूरता देख अर्थ उसके आंसू साफ करते हुए चिढ़कर बोलने, एक तो तुम मुझे ये घूरना बंद कर दो, अगर मैं तुम्हें घूरने पर आया तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, समझे, और वैसे भी मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हें मेरे पास ही रहना है। जो काम तुम्हारे लिए मेरी वाइफ कर सकती है वो मैं भी कर सकता हूँ, इसलिए तुम मेरी वाइफ से अपनी क्लोजनेस बंद कर दो। बोलते हुए अर्थ उसे वॉशरूम के अंदर लाकर मिनी बाथटब में बैठा उसके कपड़े खोल रहा था। वही अर्थव चुपचाप अपनी एक उंगली मुंह में डाले शक करते हुए अर्थ को देख रहा था। अर्थ अथर्व को आसानी से बात दिला देता है, जबकि आरवी के लिए उसे बात दिलाना थोड़ा मुश्किल होता था। वो उसके साथ बाथटब में खलने लगता था। थोड़ी देर बाद अर्थ उसे बात देकर छोटे से बाथरोब में रैप कर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अर्थवर अर्थ की गोद में आते ही उसने सीने से लग जाता है, जिससे अर्थ के चलते कदम कुछ पल के लिए रुक जाते हैं और वो अपना फेस नीचे कर अथर्व की तरफ देखता है, जो अपना छोटा सा सर उसके सीने पर रखे सामने देख रहा था, जिसे देख अर्थ के फेस पर डीप स्माइल आ जाती है और वो थोड़ा सा नीचे झुक अथर्व के सर पर हल्की सी किस कर बाथरूम से बाहर आ जाता है। अर्थ बाहर आकर सामने देखता है जहां आरवी बेड पर बैठी अपने हाथों से आंखें मसल रही थी। वो अभी अभी उठी थी। वॉशरूम के डोर ओपन होने की आवाज सुन आरवी अपनी आंखें खोल सामने देखती है जहां अर्थ अथर्व को अपनी गोद में लिए हुए खड़ा था। इस वक्त अर्थ का ब्लैक श्रीपिस शूट अथर्व को बात दिलाने की वजह से गीला हो गया था। वही आरवी को उठा देख अथर्व जोर से मम की आवाजें निकालने लगा था। वही आरवी जो अर्थ को देख रही थी, अथर्व की आवाजें सुन उसकी की तरफ देखती है, जिसे देख उसके फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से बेड पर से खड़े होने को होती है, पर तभी उसकी एक हल्की सी आह निकल जाती है और वापस बेड पर बैठ अपनी आंखें बंद कर अपने पेट को सहलाने लगी थी। कल रात अर्थ और आरवी बहुत दिनों बाद इंटीमेट हुए थे, जिस वजह से अभी आरवी को अपने निचले हिस्से में बहुत पेन हो रहा था। आरवी की आह सुनकर अर्थ के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो अपना फेस नीचे कर अथर्व की तरफ देख बोला, अभी तुम्हारी मम्मा की ये कंडीशन नहीं है, वो तुम्हें अपनी गोद में ले सके, और वैसे भी आज उसे कॉलेज जाना है, इसलिए तुम आज पूरे दिन मेरे साथ रहोगे। बोलते हुए उसकी नजरें आरवी पर थी।
अर्थ की बात सुन आरवी झट से अपनी आंखें खोल उसे देखती है और फिर चीखकर बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप हमेशा इतना वाइल्ड क्यों हो जाते हैं? दूसरे दिन मेरा चलना मुश्किल हो जाता है, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है और ऊपर से आज मुझे कॉलेज भी जाना है। बोलते हुए वो अर्थ को घूर रही थी। अर्थ तिरछी स्माइल करते हुए बोला, वाइफी कल रात में नहीं, तुम मेरे करीब आई थी और तुमने कल जो गलती की थी उसके आगे ये पनिशमेंट तो कुछ भी नहीं थी। अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो शायद तुम 3 तक बेड पर से नहीं उठ पाओ। बोलते हुए वो अपने कदम क्लोजेट की तरफ बढ़ा देता है। वही अर्थ वह अभी भी अर्थ को घूरते हुए मम की आवाजें निकाल रहा था। वही आरवी कुछ देर गुस्से से क्लोजेट के डोर को घूरने के बाद धीरे से खड़ी हो वॉशरूम चली जाती है। उसे आज अपना असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कॉलेज जाना था। थोड़ी देर बाद अर्थव को अपनी गोद में लिए हुए क्लोजेट से बाहर निकलता है। अर्थ सामने बेड की तरफ देखता है जहां अब कोई नहीं था। वो अपना सर घुमाकर वॉशरूम के डोर की तरफ देखता है जो बंद था। कुछ पल डोर को देखने के बाद वो रूम से बाहर चला जाता है। अर्थ नीचे आकर सामने देखता है जहां सारी खुराना फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी बातें कर रही थी। डैनियल क्या करने वाला है और क्या सच में आज उसकी मुलाकात आरवी से होगी? दोस्तों, आप मेरी वीडियो तो देखते हो लेकिन उसे लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ यार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।